हाँ जी बत्रा जी, आज आपने DRCS की बैठक करी, बताएं आपका क्या। मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि होकर आएगी। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि होकर आएगा, किससे क्या बात करनी है। DRC ऑफिस में उसको रीसेट करना है या उनको ऑडिट रिपोर्ट की जो उन्होंने पेपर भेजे हैं उसको लेके आना है या क्या करना है। मैं तो टोटल कंफ्यूज हूँ कि मेरे को करना क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, इसको आगे कैसे बढ़ाना मुझे नहीं। ठीक है, आपकी प्रतिक्रिया सर। मैं विमल मेहता, मैं बत्रा जी से सहमत हूँ। हमने 1 घंटा यहाँ लगाया, हमने देखा है कि उनके पास ज़रूर कुछ ना कुछ पेपर कम है ज़्यादा का बहाने रहते हैं। केस था भी लखानी जी को रीइंस्टेट करना है नहीं करना है, उनको बहाल किया हुआ, लेकिन अभी उनको रीइंस्टेट भी नहीं किया है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंस वो कर रहे हैं। ये लग नहीं रहा कि सोसाइटी जा किस तरफ रही है। हमें मिलजुल के, जो भी कोई कहता है मेरे पास ये पेपर है, कोई कहता है मेरे पास पेपर है, टुगेदर अगर हम मिल के कुछ कर सकते हैं तभी ये आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। हम दोनों ग्रुप्स जितने भी हैं उनकी पूरी सहमति चाहिए। ठीक है, गुप्ता साहब। सर ये जो है आज का जो RTI से हमने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, मैं चूँकि कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में रहा हूँ, मुझे पता है अगर उनको नहीं देनी है तो आप ले नहीं सकते। जब या तो आप इसके चेयरमैन के पास जाएं, RTI डिपार्टमेंट, इनके पास 50 बहाने हैं, हर बार आपके लिए कोई ना कोई झगड़ा डाल सकते हैं, और अगर उनकी मर्जी हो तो 1 मिनट में दे देंगे। और ऐसा मैं जानता हूँ कि अगर कोई केस सॉल्व करना होता है तो समय नहीं लगता है, केस सॉल्व हो जाते हैं। हमारे लिए शायद ये प्रॉब्लम है कि हमारे 2 ग्रुप्स में ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये दे आर इंजॉइंग। देखिए आप कक्कड़ साहब दोनों समझदार हैं, मिस्टर पंकज हैं, अगर कोई बात आपस में बन सकती है तो ज़रूर बनाइए, वो सब मिलजुल के काम करें। क्योंकि मैं तो अब समझता हूँ कि शायद मेरे उसमें तो ये शायद मिले ना ये मकान मुझे, और जो नोटिस है फाइनल वो भी आज अभी 4-5 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड ने सुपरटेक में मकान लिए थे। तो जो पावर पर जो एग्रीमेंट्स हमारा बैंक के साथ है कि अगर किसी वजह से वो मकान हमें नहीं मिलते हैं तो वो तो पार्टी भी डिफ़ाल्टर होगी उतनी जितनी की बैंक है, और सारे लोग तीनों लोग मिलकर डिफ़ाल्टर होंगे। लेकिन जो डेबिट रिकवरी पैनल है उसने उनके खिलाफ ऑर्डर कर दिया, उसने कहा आप पैसा दीजिए। उनको ना तो प्रोजेक्ट से मतलब था ना बैंक से, उन्होंने उसको इंस्ट्रक्शन दिए कि आप ये डिग्री कर दी जाए। तो हम भी तो लगता है कि आज नहीं अगर 4 महीने बाद भी ऑर्डर होगा तो हम जीत तो नहीं सकते, तो डिग्री तो होनी ही होनी है। तो भाई हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद 4-5 महीने में कुछ हो जाए तो थोड़ी जान बच जाएगी, नहीं तो फिर ऐसे ही है जो पैसा हमारा बचा हुआ है जो हमने दिया वो तो गया ही, जो बचा बुझा वो भी चला ही जाएगा हमारा। चलिए, हाँ जी, इधर आए आप, जरा साइड में अपना। हाँ जी, मेरा नाम राकेश सलूजा है, और मैं भी पूरा 2 केसेस थे बेसिकली। एक केस था पंकज लखानी जी को बुलाया हुआ था, वो अपना स्टेटस जानना चाह रहे थे, उनका शोकॉज नोटिस जो था, और उसके ऊपर भी उनको कोई करेक्ट स्टेटस अभी हमारे सामने तो नहीं दिया। सेकंड जो केस हमारा था उसमें हमने RTI लगा के पूछा हुआ था कि हमारी सोसाइटी का भी क्या स्टेटस है, उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत इधर उधर घुमाया। फाइनली कुछ कंक्लूजन मुझे तो नहीं लग रहा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस कंप्लीट हैपनिंग विच हैज हैपेंड टुडे। और मेरे को जो एक रास्ता दिखता है वो यही है कि जब तक हम लोग कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके और इन लोगों को बाईपास करके हमको कॉमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा, सो दैट एक बार हम अपने एंड पे जब कंक्लूड कर पाएँ तो उनसे स्टैंप लेना ईजी रहेगा। बिकॉज वो लोग कुछ करेंगे नहीं, वो हमारे जो बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि अगर हमको चाहिए, और अंकल जी का जो कमेंट्स थे गुप्ता साहब के, तो उसके उस रास्ते में अगर हम चाहते हैं कि ना लैंड अप करें तो फाइनली हमको आना चाहिए और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके कोई स्ट्रेटजी डिसाइड करनी चाहिए। बहुत बढ़िया जी, जनाब। मेरी सभी से गुजारिश है, जैसे हमने पहले प्रोटेस्ट किए थे, हमें उसी सड़क पे फिर दोबारा उतरना पड़ेगा, और जब तक आपको फ्लैट ना मिले तब तक आप यहाँ से ना हिले। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि दोबारा से हम फिर एकत्र हों, और जो एकत्र नहीं होना चाहते हैं, जिन्हें घर बैठे व्हाट्सएप पे फ्लैट चाहिए, उन पे मॉनेटरिंग हमें इकोनॉमिकली उनके ऊपर ब्लेम डालना चाहिए, क्लेम करना चाहिए कि हर मीटिंग के आपको 5,000 या 10,000 पेनल्टी लगेगी, तब वो घर से निकल के आएंगे। क्योंकि इतनी भरी गर्मी में 45 डिग्री पे हम लोग यहाँ खड़े हैं, 70-70 साल 65 साल के बंदे हमारे साथ खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं ये लोग? इनको ये उम्मीदें अब नहीं रही कि इनके जीते जी इनको फ्लैट मिलने वाला है, क्योंकि मुझे ही नहीं है। मेरी उम्र आज के दिन 48 साल है, मुझे ये उम्मीद नहीं है कि मैं इस फ्लैट में कभी कदम रख पाऊंगा, मुझे ही खुद को उम्मीद नहीं। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि दोबारा से हमें प्रोटेस्ट के रास्ते पे आना पड़ेगा, और हमें यहाँ पे एकत्र होना पड़ेगा, और सबके ऊपर हमें पेनल्टी क्लॉज लगाने पड़ेंगे कि या तो मीटिंग में आओ या फिर अपना पेनल्टी दो।
नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि यदि हम सारे एक लीडरशिप के नीचे काम करेंगे, चाहे वो हमें अंदर डाले चाहे वो हमें बाहर निकाले इस फ्लैट से, पर हम इस जंजाल से मुक्त हो जाएंगे। मेरा यही मानना है और यही सबसे गुजारिश है। प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप एक लीडरशिप चुन लीजिए। आपको जहाँ फेथ हो, कम से कम ये पता चल जाए कि ये हमारा प्रतिद्वंदी है और ये हमारा डिपोनेंट है, ये हमें बचाएगा और ये हमें मारेगा। इट्स वेरी सिंपल। धन्यवाद जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपके 2 शब्द। मैं भी बोलूँ? आप भी तो ये योगेश ही बोलो। हाँ हाँ। तो मेरा तो आज का मानना है सर, मुझे नहीं लगता कहीं कोई कम्युनिकेशन था कि यहाँ पे हमें आना है। मैंने तो पूरी योगेश ने जो डाला था, मेरे हिसाब से ये था कि योगेश ने ये डाला था कि ना हमें यहाँ से कोई उम्मीद है और ना ही करनी चाहिए, इसलिए ना तो योगेश ने बुलाया और ना ही मैंने कोई कम्युनिकेशन करा कि हमें यहाँ आना चाहिए। क्योंकि मैंने आज से 2 साल पहले बताया था कि जब दूध की रखवाली बिल्ली हो तो दूध कैसे बचेगी। तो यहाँ से कोई उम्मीद थी, वही हुआ जो हमें उम्मीद थी, इसलिए हमने किसी को बुलाया नहीं था। बट जब लोग मेंबर्स ने ये कहा कि ठीक है ऐसे ऐसे, तो मैंने योगेश को कहा भैया अगर आपने कोई कम्युनिकेशन डाला और मेंबर्स आ रहे हैं तो हमें चलना चाहिए। तब योगेश आए और हम आए, अदरवाइज हम यहाँ आने वाले नहीं थे। हमें यही उम्मीद थी और जो हुआ, अब पेपर ले लिया इन्होंने, ले लिया पेपर, कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट डेट आ जाएगी, नेक्स्ट डेट पे एक और बहाना, वही सनी देओल वाली कहानी, तारीख पे तारीख पे तारीख, कुछ नहीं होना यहाँ से। और जब तक हमारे आपस में डिफरेंसेस कुछ नहीं है, जो अपने सलूजा जी ने कहा डिफरेंसेस नहीं है, ये एक विज़न का पता होता है, किसी को विज़न क्लियर होता है। कोई कहता है थोड़ी दूर चलते हैं उसके बाद देखेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर चलेंगे, फिर कोई और रास्ता देखेंगे। जब किसी को विज़न क्लियर दिख रहा है कि भैया यहाँ से हमें उम्मीद नहीं है, जहाँ उम्मीद हो हमें वहाँ जाना चाहिए, तो हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। भगवान ने हर किसी को एक अलग शक्ल, एक अलग दिमाग दिया है, तो हम तो ये नहीं कह सकते कि ठीक है वो बड़े बुद्धिजीवी हैं। हम तो क्या कहें बुद्धिजीवियों के बारे में, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े महानुभाव लोग हैं। तो जैसी जिसकी इच्छा, ऐसे ही उनका फ्लैट है, ऐसे ही हमारा फ्लैट है। उनको शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। अपना भी जरूर। तो आज सभी लोगों के साथ जो भी यहाँ पे आज आ पाए, हम लोगों ने DRCS कोर्ट में अपना पक्ष रखा। फर्स्ट अपील थी RTI के अगेंस्ट में, और मैं टेक्निकल चीज़ों पे ज़्यादा जोर देता हूँ कि जितना इन्फॉर्मेशन हमें अपनी सोसाइटी के बारे में, क्योंकि पिछले 3 साल से हमें गुमराह किया जा रहा है। हमारे पास में जब से पंकज एलोकेट हुआ है एज ए प्रेसिडेंट, इलेक्टेड कमेटी बनी, तब से हमारे पास में कोई डेटा ही नहीं है। हम लोग मांग रहे थे कि हमें चाहे पंकज डेटा दे, चाहे कोई भी डेटा दे, एटलीस्ट हमें सामने समझ में आए। उस प्रक्रिया को फॉलो करते करते बीच में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, जिनके बारे में हमने मेंबर्स को बताया, और फाइनली जब हमें पता चला कि पंकज को ही सस्पेंड कर दिया गया है, तो उस शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट में हमने ये RTI लगाई थी, जो कि चौथी RTI थी। जैसे कि गुप्ता साहब ने बोला कि सरकारी तंत्र अगर ना चाहे तो आप जितना भी जोर लगा लीजिए, पर हमने देखा है कि जब हम इकट्ठे थे और जब हमने एक साथ मिल करके अपना जोर दिखाया था, तो ईशपाल जैसा आदमी भी जेल गया था, और हम लोगों के इस कड़ी तक हम पहुंच गए थे कि हम इलेक्शन बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर की निगरानी में करवा पा रहे थे। तो ये टेक्निकल चीज़ों पे अगर आप लोग सब ध्यान दें, और देखिए आएंगे नहीं तो मतलब कुछ नहीं, सारा जोश खत्म हो जाएगा। और लीडरशिप, मेरी पंकज से भी बात हुई है, संजीव जी की भी बात हुई, हम लोग सब पहले भी ऑडिट कमेटी चाहते थे। आज भी अगर पंकज वापस रीइंस्टेट होता है, क्योंकि उसका भी केस आज ही की डेट में लगा हुआ है, अगर आज भी वो होता है, वी आर वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट हिम, बट एट द एंड ऑफ द डे हमको 268 फाइलें हैं, तो 268 फाइलें सामने चाहिए, और वो GBM में देखनी है। तो अगर इन पड़ाव पे हम जाते हैं, तो मुझे तो मंजिल बहुत पास दिखती है, शायद बहुत लोगों को होप लूज होती हुई लगती है, बट मुझे टेक्निकली लगता है कि आज अगर कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट में हम चले जाते हैं, तो आज भी आप लोगों ने देखा होगा घबरा रहे थे कि ये सुनहरा अपना घर एक ही सोसाइटी है। तो आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि एक डिसिप्लिन में आए, और इन डिसिप्लिन के तहत संघर्ष को वापस से खड़ा करते हैं, ज़रूर जीतेंगे, ज़रूर अपना प्लान करें। धन्यवाद।